हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कोइल कैरिंग करंट। तो यहाँ पर एक सर्कुलर कोइल है और इसकी जो रेडियस है वो ए कंसीडर करी हमने। इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, ये ध्यान रखें। ये इसका एक्सिस है, ये पी पॉइंट है जहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू टोटल निकालनी है। यहाँ पर इसका हमने स्मॉल एलिमेंट माना आइडियल और इसे हमने कंसीडर किया है एक्स। तो इसका जो हाइपोटेनियस होगा इसकी वैल्यू क्या होगी, रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और हम यहाँ से ये आइडियल जो एलिमेंट है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो इस डायरेक्शन में आएगी। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी किसके इक्वल होगा, थीटा के। ये डी बी है, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, डी बी कोस फाई, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डी बी साइन फाई। सिमिलरली एक कंपोनेंट यहाँ एग्जिस्ट करेगा आइडियल का, डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट कंसीडर किया हमने। तो ये डिस्टेंस निकालनी है तो ये भी रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगी। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कुछ ऐसे आएगी और ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा, ये वाला एंगल क्या होगा, थीटा। और ये इस तरफ वाला क्या होगा, डी बी डैश कोस फाई, और इधर वाला डी बी डैश साइन फाई। ये आप ध्यान रखें। एक बार डायग्राम में भी हम देख लेते हैं। देखो सर्कुलर कोयल है आपके सामने, इसके अंदर करंट इस डायरेक्शन के अंदर फ्लो हो रहा है और ये वैल्यू ए है, ये एक्स है, तो ये किसके इक्वल होगी, रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इधर आई है, यहाँ पर एंगल फाई कंसीडर किया हुआ है तो ये डी बी कोस फाई हो जाएगा, ये डी बी साइन फाई हो जाएगा। ऐसे ही एक एलिमेंट यहाँ कंसीडर कर लिया तो इसकी वैल्यू मान लें डी बी डैश आ गई हमारे पास, डी बी डैश वैल्यू कंसीडर की हुई है तो ये डी बी डैश कोस फाई, ये डी बी डैश साइन फाई। ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये वाले और ये वाले, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे वो देखते हैं। क्योंकि देखो डी बी की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होती है, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वेयर। अब यहाँ पर देखो आई डी एल थीटा की वैल्यू सेम है, ओनली आर पर डिपेंड करती है वैल्यू। और आर भी अगर देखें हम तो यहाँ पर भी वैल्यू आर की क्या है, रूट ए स्क्र प्लस आर स्क्र। यहाँ पर भी क्या, सॉरी एक्स स्क्र, और यहाँ पर भी कितनी है, रूट ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र। तो डिस्टेंस की वैल्यू भी कॉन्स्टेंट है तो इसलिए डी बी और डी बी डैश का जो मैग्नीट्यूड है वो कॉन्स्टेंट रहेगा। आगे यहाँ पर सोल्व कर रखा है देखें। और ये जो थीटा है, एक्चुअली में ये जो थीटा है, ये थीटा यहाँ पर होता है करंट एलिमेंट और ये पोजीशन वेक्टर के साथ का एंगल, ये लगभग लगभग 90 डिग्री के इक्वल है। तो इसकी वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, थीटा के प्लेस पर 90 डिग्री पुट कर दी। तो हमारे पास जो डी बी है, डी बी की वैल्यू आ गई है म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र। और अगर दूसरा जो डी बी डैश एलिमेंट है उसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करें तो उसकी वैल्यू भी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन 90 बाई आर स्क्र। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था डी बी इज इक्वल टू, डी बी की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई, डी बी इज इक्वल टू डी बी डैश के इक्वल आ गई। हम यहाँ पर भी कोस फाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर भी कोस फाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और डायग्राम में इनकी डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट थी, मैथमेटिकली इनका मैग्नीट्यूड इक्वल आ गया और डायग्रामेटिकली इनकी जो डायरेक्शन अपोजिट थी तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। तो सो कोस कंपोनेंट आर कैंसल टू ईच अदर एंड फ्रॉम द डायग्राम आल्सो। देखो ये जो कोस कंपोनेंट है हमने मैथमेटिकली ये पाया कि इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन इनकी डायरेक्शन ये ऊपर है ये नीचे है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। तो यहाँ देखें एक बार ध्यान से, ये देखें
रिजोल्विंग डी बी डैश इंटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, डी बी कोस फाई और डी बी कोस फाई तो वाई एक्सिस के लॉन्ग और डी बी साइन फाई एक्स एक्सिस के लॉन्ग, डी बी डैश कोस फाई पी वाई डैश के लॉन्ग, डी बी डैश एक्स डैश के लॉन्ग। तो द मैग्नेटिक कंपोनेंट ऑफ पी वाई एंड पी वाई डैश, जो मैंने आपको बताया, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किसकी वजह से आई है, एक बार डायग्राम में चलते हैं। तो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड आई है वो एक बार ध्यान दें कि जितने भी डी बी साइन फाई कंपोनेंट हैं इनकी वजह से आई है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमने क्या कर दिया, साइन कंपोनेंट का इंटीग्रेशन ले लिया। ये ध्यान से देखें, यहाँ पर क्या है, डी बी साइन फाई इंटीग्रेशन है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साइन फाई। और अगर डायग्राम में देखें हम, साइन फाई की वैल्यू किसके इक्वल होती है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर ए, और हाइपोटेनियस किसके इक्वल आया था, रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो वैल्यू ऑफ साइन फाई इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एज शोन हेयर। वैल्यू ऑफ साइन फाई इज इक्वल टू साइन फाई इज इक्वल टू ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर हम इस डी एल का इंटीग्रेशन करें, साथ में ये डी एल भी है, ये ध्यान से देखें, ये रहा डी एल, इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पाई ए आ जाएगी। तो यहाँ पर जब हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। अगर एन टर्न हो, अगर ऐसी ऐसी एन टर्न हो तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एन के साथ। तो डी एल 2 पाई ए एन आ गया। वैल्यू पुट करें, हमारे पास वैल्यू ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड की, म्यू नॉट आई एन ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। और व्हेन पॉइंट पी लाइज एट द सेंटर डी ऑफ द सर्कुलर कोयल, तब एक्स 0 हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, एक्स 0 पुट कर दें, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ए टू द पावर 3 हो जाएगी। अगर पॉइंट पी बहुत दूर लाई करता है तो एक्स ग्रेटर देन ए, यानी ए को नेगलेक्ट कर देंगे, तब हमारे पास ए नेगलेक्ट हो जाएगा डिनोमिनेटर में और वैल्यू ये आ जाएगी। और एक बात ये भी ध्यान रखें, यहाँ पर इस इक्वेशन में ये जो एन आई ए है, इसको मैग्नेटिक मोमेंट कैप एम की इक्वल पुट कर दिया गया है, एम इज इक्वल टू एन आई ए, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है एन आई ए, तो इसलिए एन आई ए के प्लेस पर हमने एम पुट कर दिया। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर। देखो कैपिटल एम जो आई है इसकी यूनिट होती है एम्पियर, ये होती है मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर क्या हो गई, इसकी यूनिट हो गई, यहाँ ये शो हो रहा है। तो एक बात और आप ध्यान देखें, जो नीचे की लाइन लिखी हुई है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि अगर आप सर्कल के एक तरफ देखें तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज दिखेगी, उसके अपोजिट फेस पर देखें तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी। मान लिया ये सर्कुलर कोयल है, एज लाइक दिस, ये मान लिया सर्कुलर कोयल है, मैं बना देता हूँ यहाँ पे, ये कुछ इस डायरेक्शन में है ऐसे। तो आप इस तरफ से देखें राइट हैंड साइड से, तो इसकी डायरेक्शन कैसे है, आप कहोगे कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर हम लेफ्ट साइड से देखें, तो ये डायरेक्शन नीचे जा रही है, ये ऊपर जा रही है, ऐसे ऐसे हो रहा है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी, क्लॉकवाइज। तो एक तरफ से फेस कैसा दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज यानी एक्ट एज नॉर्थ पोल, दूसरी तरफ क्लॉकवाइज एक्ट एज साउथ पोल। ओके, तो इसीलिए जो सर्कुलर लूप है उनकी मैग्नेटिक मोमेंट आती है, क्योंकि एक तरफ से वो नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करता है, दूसरी तरफ से साउथ पोल की तरह एक्ट करता है। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल की मोमेंट होती है, ऐसे मैग्नेट की भी क्या होती है, मोमेंट होती है, इसको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।